लेट्स गो। हो जाएगी हो जाएगी। बेबी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। क्या हो गई लेट्स गो। कट कट कट। अरे बॉस अब तो हम भी कट। बाइक ठोक दी, रेंट की थी। अबे इस नमूने गधे को बुलाया किसने था? आपने बॉस। मेरा मतलब है कि आपने कहा था किसको ब्रेक देनी है। सर नोट करो, उसे कभी ब्रेक ना दो जिसे ब्रेक ही लगानी नहीं आती हो। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुझे बाइक चलानी नहीं आती? नहीं सर, मैंने आपको बताया था। आपने मुझे क्या कहा था कि भाई माँ के पेट से थोड़ी कोई सीख के आता है, आप सिखा दोगे, है ना सर? आपने कहा था ना। अबे मैं सिखा दूंगा, मैंने कहा था। मैंने बाइक नहीं एक्टिंग के बारे में कहा था कि एक्टिंग सिखा दूंगा। अभी ये आपने क्लियर नहीं किया था सर, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा सर, मैंने मेहनत की थी। परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? नासिर पाशा, निकाल इस गधे को, इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। सर इसे निकालें, मुझे इसके साथ काम नहीं करना, ये मुझे मारने लगा था। नहीं नासिर पाशा, एक सेकंड, प्लीज डोंट क्राई, इट वाज अ मिस्टेक, प्लीज। ओए गधे, चलो निकलो यहाँ से, ले जा इस गधे को, चले जाओ। अबे रेंट के कपड़े तो ले ले इसके। छोड़ यार। सर सिर्फ एक बात करनी थी, एक बात, ईमानदारी से बताइएगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी ना? अबे पागल, तू मुझे भी पागल कर देगा। चला जा यहाँ से, चला जा। अबे ले जा इसको, नासिर पाशा ले जा। इसके साथ वो लड़का कौन था, क्या नाम था उसका यार? फवाद बख्शी सर। मैं अबे फवाद बख्शी नहीं, वो तेरे साथ जो आया था वो लड़का कौन था? मुन्नी जी, मुन्नी, मैं बुलाता हूँ उसे, अभी बुलाता हूँ। उसको बुला। सर एक सेकंड, तू जा एक सेकंड। सर लास्ट थिएटर का आदमी हूँ, मूव्स कैसी लिए मैंने सर, है जो जगह बताई थी वही आया ना। एक लास्ट चांस सर, प्लीज। तेरी मूव बहुत अच्छी थी, तेरी मूव मैं भी बताता हूँ। सर परफॉर्मेंस मैंने की कि नहीं की? सर अच्छा चला जा। अबे चला जा। अरे पाशा का फोन आ रहा है, तो बड़ा ही अच्छा दिन है, यकीनन कोई अच्छा रोल होगा। हेलो मुन्नी, अरे पाशा जी, मुन्नी ना क्या करे ना, बदनाम होने को दिल करता है। मुन्नी जोक नहीं कर, बॉस ने तेरे अंदर छुपे हुए फनकार को देख लिया है। ओ अंदर, तूने बॉस को अंधा कहा? अरे नहीं, बॉस को नहीं कहा, वो मोटरसाइकिल वाला बस टक्कर मारने ही वाला था, उसको कहा है मैंने। मुन्नी जल्दी कर, हीरोइन रेडी है। मुझे लड़की वालों ने चाय पे बुलाया है, आप सीन रेडी रखे, मैं बस आता हूँ। क्या? मैंने हुमायूं सईद को तो फोन नहीं किया, वरना सारी जिंदगी गली मोहल्लों में गाता फिरेगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं बस मंगनी करा के रहता हूँ ना। आपके पाँव कहाँ है पाशा जी? मेरे पाँव मेरी टांगों के साथ? क्यों? हाथ लगाना था, चले मेरी तरफ से खुद ही लगा लें। मैं बस लड़की के यहाँ से होकर आता हूँ ना, मैं उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ डायरेक्टली। नहीं मुन्नी, अभी के अभी सेट पर पहुंच। कुत्ते का बच्चा। अरे किधर है यार, ये लाइट मैन किधर है यार? ये कितनी है? क्यों है ये? चेक करो तो मैं नजर भी आता है नहीं। अंधे हो, खड़ी गाड़ी को मार दिया। तुम्हारा कसूर ना, गाड़ी बीच सड़क खड़ी क्यों की है? ये गाड़ी खड़ी करने की जगह, इसलिए गाड़ी खड़ी की है यहाँ पर। गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है, लेकिन इधर गाड़ी खड़ी की क्यों उस वक्त? ये तुमने गाड़ी मारी है ना, इसका 10,000 रुपए नुकसान होगा और तुम्हें देने होंगे 15,000। 5 किस चीज का? 5,000 इसलिए कि प्रोफेसर बाकी बगैर फीस लिए किसी से बात नहीं करता। पागल आदमी। अबे चल बुड्ढे, तू मुझे पागल कह रहा है? पागल तुमने मुझे बुड्ढा कहा, अब निकालो हरजाना 20,000 रुपए। बड़ा या हरजाना निकालो। अरे ऐसे कैसे जाओगे? तुमने थप्पड़ मारा मुझे। 20,000 निकालो अभी। सॉरी अंकल, जान के नहीं मारा। मैं आपको देता हूँ ना, कि जरा गाड़ी साइड पे निकालूं। मैं आपको हरजाना देता हूँ। निकालो जल्दी। अरे पैसे। पापा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? एक बदतमीज शख्स ने गाड़ी ठोक दी। सितारों के हिसाब से तो आज आपकी गाड़ी को टक्कर नहीं लगनी थी। मामा, आपने ना पापा का हॉरोस्कोप देखा था, गाड़ी का नहीं देखा था। पर उसने कार को नहीं मारा, मुझे भी मारा। क्या आपको भी मारा? आप अभी मुझे उसका गाड़ी का नंबर और नाम और पता बताएं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। यही नहीं, मुझे बुड्ढा भी कहा। अच्छा, आपका पुराना मरीज होगा शायद।
प्रोफेसर बाकी सुकून सुकून सुकून। जाना वो लड़का कहाँ है जिसे चेक करना है? बाकी वो इलाज के लिए नहीं, रिश्ते के लिए आ रहा है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, क्लिनिक पे मरीजों का हाउसफुल हुआ है, उनसे कहा कि एक इमरजेंसी अटेंड करके आ रहा हूँ। कहाँ है लड़का? वो बस मुनीब बस आता ही होगा पापा। क्या मतलब, तुमने टाइम नहीं दिया उसे? ओह माय गॉड, आधे नंबर तो लेट आने के कट जाएंगे। अच्छा सुने बाकी, आप उसका इम्तिहान मत लीजिएगा क्योंकि मैंने उसका जायचा निकाल लिया है, बहुत अच्छा लड़का है। वाह प्रोफेसर बाकी, माहिर नफ्सियाती और जहनी अमराज, ऐसी अपनी इकलौती बेटी किसी के हवाले कर देगा? पहले पूरा चेकअप होगा उसका, काबिल हुआ तो शादी होगी उसकी। तुम मुझे पुलिस का नंबर बताओ जल्दी। जी वो क्यों जी? अरे मुझे तुम्हें पकड़वाना है पुलिस के हाथों, नंबर बताओ। मुझे नहीं पता पुलिस के नंबर। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, यहाँ कैसे आए? कैसे? मैं गाड़ी से आया हूँ जी। क्यों आए हो? लगता है तो जाना का बाप है। सॉरी करने आया था आपको मैं। पापा कौन है? अरे वो ही है जिसने मेरी गाड़ी मारी थी। तुम जरा मैं वो मरीज को मिलाओ जो पुलिस में, जल्दी। इसकी इतनी जुर्रत। लाई दे जरा। क्या डंडा? अब डंडा नहीं, फोन छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। अच्छा, सुनो मारना नहीं, टूट जाएगा। मार नहीं रही, वीडियो बना रही हूँ। इंस्टाग्राम पे ना बहुत फॉलोअर्स हैं मेरे, जब भी जलील होगा ना तो पता चलेगा। अरे बस, क्या हुआ पापा? भाग गया? क्या देखा मामा, आजकल ना लोग डंडों से ज्यादा मोबाइल से डरते हैं। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये पागल मरीज बगैर फीस दिए। एंजाइटी क्या एंजाइटी है भाई? मरीज वायलेंट हो गया? अरे तो मुझे टीका ठोक दो ना, मतलब ये कि उसे टीका ठोको आ रहा हूं मैं। देखिए इतने टाइम में मैं 10 मरीज को देख लेता। नुकसान का हिसाब लगाओ जरा। कहा था क्लिनिक पे भेज देना, वहीं चेक कर लूंगा। आपके पास भेजो तो आप उससे फीस चार्ज कर लेते। बगैर फीस के डॉक्टर सिर्फ खुद को देखता है। अरे फोन करो उसे। इधर रोल चला गया, उधर लड़की के बाप ने रोल दिया। अगर मुझे पता होता कि वो जाना का बाप है तो मैं उसे थप्पड़ मारने के बजाय खुद खा लेता। जाना का फोन, क्या कहूँगा जाना को? हेलो जाना। कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना टाइम पे आना। पापा अपने मरीज छोड़ के तुम्हें देखने आ रहे थे, जल्दी पहुंचो। जाना एक मसला हो गया था। मसले फोल्ड करके ना अब अपनी पॉकेट में रख लो, क्योंकि मेरा कोई भी रिश्ता आता है ना, पापा उसकी मरीजों की तरह फाइल बनाते हैं, और अगर उस फाइल पर उन्होंने रिजेक्टेड लिख दिया ना तो फिर तुम गए। तो तुम्हारे पापा को गुस्सा चढ़ा होगा ना। मैं बाद में आता हूँ ना किसी दिन। हाँ तो गुस्से में क्यों ना हो। रोड पर एक लड़के ने उनकी गाड़ी को मारा, फिर उनको भी मारा। मैं अगर वहां होती ना तो उसके साथ वो करती कि उसकी नस्लें याद रखती। शादी कर लेती उससे। शादी? पागल हो गए हो? मैं उसकी वीडियो बना के ना वायरल करती, छोड़ती नहीं मैं उसको। जाना हो सकता है उस लड़के का कसूर ना हो। तो यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पापा का कसूर है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नहीं जाना, नहीं था। देखो ट्रैफिक तो है ही इतनी बेहंगम यहाँ की, अब गाड़ी तो लगी जाती है। वो लड़का दिल का बुरा नहीं होगा। वो लड़का बुरा नहीं है? उसने मेरे पापा को मारा और तुम कह रहे हो कि वो लड़का बुरा नहीं है? मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी, जहर लग रहे हो तुम मुझे। नहीं जाना, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा फिर? देखो पापा गुस्से में फौरन आओ। नहीं वो गुस्से में इसलिए तो नहीं आ रहा मैं। अगर तुम 10 मिनट में यहाँ ना पहुंचे तो फिर तुम मेरे एक्स बन जाओगे। हेलो, क्या मुसीबत है? लगता है गेटअप चेंज करके जाना पड़ेगा। हाँ हेलो बबली बोलो। बहुत डाउन थी आज, सोचा तुमसे बात कर लूं। हाँ यार मैं भी बहुत अपसेट हूँ आज। मी टू यार, लेकिन ये वो वाला मी टू नहीं है, वो एक्ट्रेस वाला। यार बबली घर में ना बहुत इशू चल रहा है और मैं बहुत बिजी हूँ बस। क्या तुम अपनी फेसबुक फ्रेंड से बात तक नहीं करोगी? I'll call you later। एंजाइटी क्या एंजाइटी है यार? है मरीज ने वायलेंट होकर तोड़-फोड़ की। ओह तुम उसे फौरन इमरजेंसी में रेफर करो, फौरन इमरजेंसी में रेफर करो उसे। और सुनो, उसने जो भी नुकसान किया है ना उसके अटेंडेंस से वसूल करो। आ रहा हूं मैं। वो मिसेस कादर ने भी एक रिश्ता दिखाया है। उनको उस दिन बुलाइएगा जिस दिन मेरा क्लिनिक ऑफ हो। आपका क्लिनिक तो ईद पर भी ऑफ नहीं होता, मगर आप ऑफ होते। जाना, मुझे तुम अपसेट क्यों लग रही हो? मैं अपसेट क्यों? शादी की डेट फाइनल कर दी आप लोगों ने,
लेकिन लड़का अभी तक फाइनल नहीं हुआ। वाओ। देखो बेटा, मेरे सितारों के हिसाब से ना तुम्हारी शादी तुम्हारी ही पसंद से होगी है। दरअसल वो हमारी शादी में ना तुम्हारे दादाजी लुढ़क गए थे, इस वजह से ना हमारा वलीमा नहीं हो सका। लेकिन हमारी 25वीं एनिवर्सरी पर हमारा वलीमा और तुम्हारी शादी इकट्ठे करेंगे। कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। मसला क्या होगा भला? हेलो, कौन हो तुम? जी लड़का हूँ। कागजात दिखाओ। अरे आर यू श्योर? जी जी ऑफ कोर्स। मैं मुनीब, जाना ने बुलाया था। ओ, तो टाइम पे आना चाहिए ना। जी। आओ अंदर। आओ भाई आओ। आओ। जी अस्सलाम आंटी, मैं मुनीब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। जी। बेगम, फाइल ले आओ। तुम बैठो बेटा, बैठो। जी आंटी। यहाँ क्यों आए हो? ये क्या पूछ रहे हैं? अरे मेंटल लेवल चेक करना बंदे का। चुप करें। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ तो लड़कियां भी नकाब नहीं पहनती, तो तुम पहन कर क्यों आए हो? वो आंटी जी, वो अपनी हिफाजत के लिए ना। वैक्सीनेशन कार्ड शो मी। जी ये। अच्छा सुनो, तुम बैठो। जी। हम सब वैक्सीनेटेड हैं, तुम अपना मास्क उतार सकते हो। आंटी मेरे लिए बहुत मुज़र है। वो आंटी जाना कहाँ है? जाना? हाँ, मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। जी। प्रोफेसर साहब, आई एम रियली सॉरी, जो भी हुआ गलती से हुआ। अब आई एम वेरी सॉरी। और बताओ। वो जी, मैं बहुत दुखी हूँ। गिल्ट भी है, बहुत ज्यादा, 100% गिल्ट। ये सारी अलामत तो डिप्रेशन की है। अरे बेटा बैठो, चाय रखिए, चाय दे सब। शुक्रिया जी। चेहरा उतारो। मेरा मतलब मास्क उतारो। वो उतारो मास्क। बेटा उतार तो। उतार। क्या करते हो? शुक्र नहीं पहचाना। सेल्फ टॉकिंग करते क्या हो? जी एक्टिंग। नहीं, वो एक्टिंग मैनेजर हूँ एक फर्म में। जाना ने कहा था एक्टिंग का नहीं बताना। फिर सेल्फ टॉकिंग। घर में किसी और को बीमारी तो नहीं है ये? जी मैं समझा नहीं। अभी समझा देता हूँ। बाहर की चीजें नजर आती हैं? हाँ जी, वो बाहर की चीजें तो बाहर नजर आती हैं, अंदर की चीजें अंदर। बेगम आइए जरा। जी आइए। जी जी। कहाँ थे तुम? हाँ कहाँ थे? हाँ, कौन हो तुम? मैं मुनीब जाना। अब तुमने गेटअप किया हुआ है, अब तुम शूटिंग से आए हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना, पापा को मत बताना। देखो, मास्टर में ना सिर्फ एक हीरो की एक्सेप्टेंस है, ये स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की नहीं। ये गेटअप नहीं है, अब तो ये परमानेंट है जाना। अच्छा वाह, कैसा परमानेंट? सुबह तो तुमने देखा था, क्या रास्ते में दाढ़ी हो गई तुम्हारी? कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं? मैं जब आ रहा था ना तुम्हारे घर, तो वो गलती से मेरी गाड़ी लग गई और इत्तेफाक से उस गाड़ी में तुम्हारे पापा बैठे थे, और इत्तेफाक से जिस बंदे को मैंने थप्पड़ मारा वो इत्तेफाक से तुम्हारे पापा ही थे जाना। मुनीब, तो तुम वो जलील इंसान हो जिसने मेरे पापा की बेइज्जती की? नहीं, मैंने बेइज्जती की नहीं, उनको ऐसा लगा कि मैंने उनकी बेइज्जती कर दी। हुआ ना, ये तुम्हारी रूटीन का काम है। वो तुम्हें पहचान ना पाए इसीलिए तुम दाढ़ी लगा के आए हो। हाँ, वो तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में की है जाना, वरना वो तो मुझे पहले ही धक्के मार के निकाल चुके हैं। मुनीब, मुझे सिर्फ झूठ से ही नहीं ना, झूठे आदमी से भी नफरत है। अगर तुम सच्चे मर्द हो और तुम हिम्मत रखते हो तो अभी जाके मेरे पापा को सब कुछ सच बताओ। जाओ। अच्छा, बाद में बता दूंगा उन्होंने। बाद में नहीं मुनीब, अभी। अभी? अच्छा। हाँ, मुझे इस पर शेज़ोफ्रेनिया का शक है। प्रोफेसर साहब, आप अपनी क्लिनिक ना कभी बंद भी कर लिया करें। लड़के को ना रिश्ते के लिए बुलाया है, इलाज के लिए नहीं। अरे शेज़ोफ्रेनिया नहीं है तो डिप्रेशन क्या है? अपसेट क्यों है? दुख क्या बात का है? क्या परेशानी है? अच्छा बस कर दें, अब चले ना।
हाँ भाई, ये बताओ कि तुम्हारे घर में किसी और को जहनी बीमारी तो नहीं? कैसी बातें पूछ रहे हैं आप? जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, सब 100% ठीक है। नो 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 नो, 100% तो कोई भी ठीक नहीं होता। 100% तो मैं भी ठीक नहीं हूँ। अरे वाह, क्या बात की आपने पापा। पापा मत कहना मुझे, पापा मैं सिर्फ जाना कहूँगा। एक्सक्यूज मी। हाँ, एंजाइटी क्या पोजीशन है? ओ, क्लिनिक भरा हुआ है, बस मैं एक मरीज देख के आ रहा हूँ। जी जी, अब तुम्हारा जरा थोड़ा सा टेस्ट लेना है मुझे। मैं तुम्हें कुछ चार्ट दिखाऊंगा और तुम मुझे बताओगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, मैंने तुम्हारे टेस्ट कर दिए और रिजल्ट मैं तुम्हें कल तक दे दूंगा। मुझे अभी मरीजों को देखने के लिए नहीं जाना। प्रोफेसर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अरे मुझसे मिलके तो हर कोई खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रोफेसर डॉक्टर बाकी उसकी बाकी की बीमारी हमें दूर कर देगा। अच्छा जाना बेटा, मैं जा रहा हूँ। अब पापा, मुनीब आपको कुछ बताना चाहता है। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, आप जाएं, आपके मरीज इंतजार कर रहे हैं ना। बताओ बताओ बताओ। वो जी, आप जब गाड़ी में आ रहे थे ना, गलती से गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी। गलती से नहीं, जानबूझ के खड़ी गाड़ी को मारा था। नहीं नहीं नहीं, गलती से मारी थी। वो लड़का दिल का बुरा नहीं है। खबरदार उस नालायक बदतमीज का नाम ना लेना मेरे सामने। इसीलिए तो नाम नहीं लिया उस गधे और नालायक का। मुनीब, पापा को सच बताओ, बताओ सच। बता तो दिया, एक नंबर का गधा, एक नंबर का नालायक इंसान है वो। मुनीब, वो जी, तुमने मेरी गाड़ी को मारा था। मुझे मारा। माफ कर दें। माफ कर दें। जरूरत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें अंकल। देखिए, अब तो वैसी रिश्तेदारी होने वाली है, आपकी बेटी का मैं। बदतमीज। मुझे माफ कर दें बाबू जी। माफी अभी देता हूँ, माफी। ये पापा अंदर से माफी लेने गए? नहीं, जब इन्हें गुस्सा आता है ना तो ये अपने कमरे में लाइसेंस वाली बंदूक लेने चले जाते हैं। क्या? मैं चलता हूँ जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके आंटी। जाना, मैं जाऊँ? मैं क्या? मुनीब, ये विजिटिंग कार्ड पापा का। तुमसे ही बातें करूं। तुम्हारी बातें इतनी अच्छी लगती है। अल्लाह तौबा कसम। अच्छा सुनो, तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके? बाय। ये और काम नहीं तुझे, हर वक्त फेसबुक पे लड़की बना लगा रहा है। अरे मेरी जान, जब से ये फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई है ना, तब से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं हजारों लड़कों के। हेलो, ये डीपी में आप हो, लुकिंग गुड। हाँ, अबे फेसबुक पे 75% लौंडा है, और उन लौंडों को बेवकूफ बनाने में जो। अरे मुनीब मियां, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मुंह उतरा उतरा क्यों है भाई? बहुत ही घटिया दिन था यार। लड़की के घर वाले भी नाराज हो गए, ऊपर से पाशा भी नाराज हो गया। ओहो, ये तो बड़ा ही बैड सीन हो गया। मुझे लगता है कि ये दिन इससे ज्यादा और खराब हो नहीं सकता। ये पानी को क्या हो गया यार? पानी नहीं आ रहा? हाँ, खत्म हो गया। अरे मुझे तो ऑडिशन के लिए जाना था। रुक जा जरा, मैं देखता हूँ। हट। अरे आ गया, आ गया, पानी आ गया। ओ यार, मुझे नहाना है बख्शी, पानी खत्म ना कर दी सारा। देखिए बख्शी भी ना। हेलो जी, टोनी सर, मैं मुनीब बात कर रहा हूँ। बख्शी को फोन दे, एक दिन का रोल निकाला है, कल शूट है। सर, वो तो नहीं आ सकता, उसे शदीद बुखार है, तो बेचारा हिल भी नहीं सकता। और तू बात करा उससे, मेरी बात करा। सर मैं बता रहा हूँ ना आपको। और तू बात करा उससे, मेरी करा ना, बात करा। अच्छा, आप होल्ड करें, मैं आपकी बात कराता हूँ। हेलो। हाँ सर, मुझे तो बहुत बुखार हो रहा है। आप 2 दिन के बाद शूट रख लेना। बड़ा आया सुपरस्टार हैं? तेरे हिसाब से शूट रखूं मैं। चल आजा, आजा जल्दी आ। बख्शी, मुझे फोन देना यार, क्या हो गया? हेलो सर। जी मैं मुनीब। सर आप मुझे मौका देना, खिदमत कराएं सर, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आजा। बड़ा इम्पोर्टेंट
रोल निकाला है मैंने। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं कल। यस यस यस। क्या हुआ जानी, किसका फोन था? अरे टोनी सर की कॉल थी। गलती से मेरे लिए ऑडिशन के बुलाए। गलती से मिल गया था भाई। क्या बोले, मैं बताऊं, एक्टिंग का तो चक्कर ही नहीं है यार। मैं बताऊं ना, एक्टिंग का चक्कर नहीं मेरी जानी। कॉल बैक करूं, क्या करूं? बिजी हुए तो डांट देगा। क्या करूं यार? अच्छा तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। बड़ी प्यारी लग रही है आप वैसे। अरे कोई कॉफी पिला दे, स्पॉट बॉय। ब्लैक कॉफी लाई। हेलो सर। हाँ जी। अभी तू तरक्की करते करते स्पॉट बॉय तो बन ही गया। तू ऐसी ही मेहनत करता रहे, एक दिन सीनियर स्पॉट बॉय बनेगा। सर कॉफी पीजिए ना, पी के बताइए कैसी लगी आपको। हाँ हाँ पीते हैं हम। कैसी है सर? हाँ जबरदस्त। कॉफी तो बहुत अच्छी है। मैं काम करता हूँ इसी खुशी में टोनी सर से बात करता हूँ, एक दो लाइनों का रोल तो तुझे भी दिला देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर। चल जा 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 जा। सो नाइस ऑफ मी। आप पियेंगी कॉफी? कैमरा लेके आएगा पौधों के पास से, बेबी को जो है ना फोकस करेगा। लाइनें पक्की कर दी तूने? सर याद है। देख मुझे बिल्कुल भी रीटेक नहीं चाहिए। सर आप फिक्र ही ना करें, सब याद है। रोल 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 रोल। 1 2 3 क्यों? मेरा तो बस एक ही सफर है जो फॉरएवर से शुरू होता है और नेवर पर खत्म होता है। मैं चाहता हूं सर, बस मैं यूं गया और यूं आया। सर एक सेकंड बस। सर एक सेकंड। कहा था ना रीटेक नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बुला इसको फौरन बुला। लाइट जा रही है, मेरी लाइट जा रही है। हाँ जी चलिए जी। फारेगा। उमर रोल। 1 2 3 क्यों? मेरा तो बस एक ही सफर है जो फॉरएवर से शुरू होता है और बाथरूम पे सर आई एम रियली सॉरी सर। बस मैं यूं गया और यूं आया। सर आई एम रियली सॉरी सर। अरे सर इसके बस की बात ही नहीं है, मैं तो पहले ही कह रहा था तुझे। बहुत हो गया, अबे बहुत हो गया नासिर, बहुत हो गया। पैकअप! अरे नहीं, अरे टोनी सर क्या कर रहे हैं? आप पैकअप कर देंगे तो पूरी शिफ्ट जाया हो जाएगी। आप बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सर, मैं हूं ना आपके सामने, बाय बर्थ टैलेंट है मुझमें। आप मुझे एक मौका देके देखें, कसम से सर मैंने सारी लाइन याद करके रखी है। ऐसा कैरेक्टर में घुसूंगा। प्लीज बुला उसको, बुला। नहीं मैं हूं ना उसको तो बुला उसको। अरे बोला लेकिन अबे बख्शी मैं हूं मुनीर। सर बस आप बस नहीं। सर एक मौका और दे दो सर। ड्रेस दे। हाँ ड्रेस दे इसको। ड्रेस उतार। सर तू पहले दिन से मेरी चॉइस में नहीं था। चल बख्शी को फौरी तैयार करा। थैंक यू टोनी सर, थैंक यू। मेकअप कम माय मेकअप रूम, कम। हाँ बच्चू, इसी स्पेस एलर्जी है ना तुझे। अभी तुझे बताता हूँ, मेरी जगह लेगा। ये कर रहा हूँ, अब करना एक्टिंग। लाइन पक्की है ना? यस सर, पक्की है। रीटेक नहीं चाहिए मेरे को। अरे बॉस नहीं चाहिए, होगा ही नहीं, थिएटर का आदमी हूँ बॉस। आप बस एक्शन बोले सर। उमर रोल कर। रोल क्यों? मेरा तो बस एक ही सफर है जो सॉरी सर, छींक आ गई थी, छींक। क्या कर रहा है ये? छींक रहे सर, रोमांटिक सीन में इसकी हमेशा छींक निकल आती है। अब नहीं होगा। सॉरी वन मोर सॉरी, अब नहीं होगा सर, सॉरी, प्रॉमिस। मेरा तो एक ही सफर है जो फॉरएवर से शुरू होके। मेरा तो एक ही सफर। ओके सर, ओके रेडी। देख मुझे रीटेक नहीं चाहिए, मुझे रेडी एक्शन चाहिए, रेडी एक्शन। मैं आप ओके करें बस। उमर रोल कर।
1 2 3 क्यों? मेरी जिंदगी का सफर तो एक ही है जो फॉरएवर से अच्छा पता नहीं क्या हो रहा है, छींके क्यों आ रही है? सर क्या परफॉर्मेंस दी है चीक की इसने एंड द क्रेडिट गोज टू मी सर। तुम दोनों मुझे सेट पे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं सर, प्लीज प्लीज एक मिनट, एक दफा और सर प्लीज। निकल जा, निकल नासिर, निकाल इसको सेट पे से। निकाल सर, एक चांस सर, निकाल इसको। बाथरूम सॉरी बेबी आई एम सो सॉरी। नासिर हुमायूं सईद को फोन मिला, हुमायूं को मिला। हाँ मुनीब, क्या है? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? देखो मैंने कुछ नहीं किया। भाई तुमसे बात नहीं हो सकती। मुझसे माफी तो हो सकती है ना, मैं तुम्हें पाने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। अच्छा तो फिर ठीक है, जाओ जाके मेरे पापा को मनाओ, वो मान गए तो मैं भी मान जाऊंगी। पापा को मामा को मना लूं? तो मामा को मनाना तो आसान है ना मुनीब। तो मुझे भी पता है जो तुम्हारे पापा से शादी कर सकती है वो तो कभी भी मान सकती है। शट अप। अच्छा देखो मेरी हेलो मेरी टिप तो कोई हेलो वो मुझे बाकी साहब से बोलो। पहले एंजाइटी फिर प्रोफेसर बाकी। और नहीं जी नहीं, एंजाइटी नहीं है मुझे। मैं हूँ एंजाइटी। पहले डॉक्टर साहब फीस लेते हैं फिर मरीजों को देखते हैं। फीस? उनकी बेटी को होने वाला खावंद हूं मैं। हमने तो सिकंदर आजम की बेटी के होने वाले खावंद को ठीक कर दिया, नहीं सिकंदर आजम को ठीक कर दिया। तुम्हारा मामला तो बहुत छोटा सा है। 2002 वो ये लो पर्ची। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ा भाई पहले दिखाया तुमने मुझे? सर वो मैं आपके घर आया था ना। घर पे मरीज नहीं देखता मैं, क्लिनिक में आया करें। खैर मसला क्या? मुझे आपसे माफी मांगना थी, प्लीज माफ कर दे मुझे। हर किसी से माफी मांगने का दिल चाहता है, कब से है ये हालत? सर वो वेरी सॉरी सर, उस दिन गलती से मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी को लगी और मैंने आपसे बहुत बदतमीजी भी कर दी सर। सुकून सर ये क्या माफी लिख दी आपने? दवाई लिख के दी है, फीस दे दी। सर मैं जाना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मेरी शादी करा दे उससे। अगला अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते के बाद देने का दूँ। सर देखिए मैं इसलिए आपके पास आया था। Your time is over. Get out. Anxiety. Next patient. माफी। वैसे कमाल है, आपने मेरी शादी की डेट तो फाइनल कर दी, लेकिन लड़का अभी तक सेमीफाइनल भी नहीं है। वैसे मेरे सितारों के हिसाब से तुम्हारी शादी इसी तारीख को होगी और तुम्हारी पसंद से होगी। देखो मैरिज ब्यूरो वालों ने कुछ लड़कों की तस्वीरें भेजी हैं, जरा देखो। तस्वीरें देख के शादी करने वाली नहीं हूँ मैं। शादी तो मैं उस लड़के से करूंगी जो ऑनेस्ट हो। हाँ, अगर लड़का ऑनेस्ट हुआ तो उसके पास पैसा नहीं होगा, और अगर तुम्हारा खाविंद ऑनेस्ट हुआ तो वो तुम्हारी तारीफें नहीं करेगा। तो ये देखो ना कितना हैंडसम लड़का है, देखो। ये मम्मा एक बात बताएं, आपने पापा से शादी उनकी लुक्स देख के की थी? नहीं, तब वो ऐसे नहीं थे, बहुत हैंडसम थे। पहले वो पागलों के डॉक्टर थे, डॉक्टरों के पागल तो वो अब हुए। यही तो गलती की मम्मा आपने। खावन की वो खूबी देखनी चाहिए जो आखिर तक रहेगी। एंजाइटी साहब, प्रोफेसर साहब दिन में कुल कितने मरीज देखते हैं? वो टोटल 10 मरीज देखते फिर पागल खाने चले जाते। मतलब? वहाँ प्रोफेसर है ना। ये ले 10 के 10 मरीजों के नामों की लिस्ट। ये आपकी पेमेंट भी लेकर आया हूँ, बाहर बोर्ड लगा दे हाउसफुल। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपकी फीस भी है। हाँ
हाँ एंजाइटी अगला पेशेंट कौन है? मुनीब। अच्छा भेजो। सर जी प्लीज मुझे माफ कर दें। अभी हफ्ता तो नहीं हुआ था। सर मैं बहुत अपसेट हूँ, ना मुझे नींद आ रही है ना खाने का दिल करता है। सर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सर अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो खुदा की कसम मैं खुदकुशी कर लूंगा सर। लेकिन सर मैं जाना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज माफी दे दें। तुम्हारी हालत से तो ये लगता है कि तुम्हें मोहब्बत नहीं जाने से बल्कि डिप्रेशन है। वही दवाई खाते रहो। चलो निकलो, गेट आउट। हाँ भाई नेक्स्ट पेशेंट को भेजो जल्दी। कौन है नेक्स्ट पेशेंट? काला सुगरा? अच्छा चलो भेजो। सर प्लीज माफ कर दे। एंजाइटी खाला सुगरा को कहा था मैंने, है यही खाला सुगरा? तुम खुद को औरत समझते हो? जी सर। नहीं सर आपसे माफी मांगने के लिए मुझे खाला सुगरा बनना पड़ गया। सर प्लीज माफी दे दें। ये क्लिनिक है, माफी मिलेगी मेडिकल स्टोर पे। जाओ सर। कब? सर एंजाइटी नेक्स्ट पेशेंट कौन है? मैं भी शायद। ठीक है मैं भेजू। सर माफी। तुम मैं भी शायद। सब क्या है? एंजाइटी अगला पेशेंट कौन है? शफकत चीमा। चलो भेजो उसे। सर शफकत चीमा भी मैं ही हूँ। माफी दे दे प्लीज। निकलो निकलो यहाँ से। गेट आउट। भेजो यार, कौन है नेक्स्ट? आउट। नेक्स्ट। एंजाइटी नेक्स्ट। तुम क्या ये सब कुछ करके पागल करोगे मुझे? सर ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, आप अपना इलाज खुद ही कर लेंगे। सर देखिए प्लीज मुझे माफी दे दे। माफ किया, जाओ। सर कितने अच्छे हैं आप सर। देखिए आपने कितनी जल्दी मुझे ठीक कर दिया सर। तुम्हें जाना से शादी करनी है ना, तो अपने बाप को लेके क्लिनिक आ जाओ। क्लिनिक? सर घर ना आ जाऊं? और ये वालिद को लाना जरूरी है? मेरा मतलब है सर कि अब तुमसे बात नहीं होगी, जो भी बात होगी तुम्हारे बाप से होगी। आउट। बख्शी यार मैंने तेरा क्लिप देखा था जिसमें तू बाप बना था। मैं कहता हूँ क्या परफॉर्मेंस दी थी तूने, आउट क्लास। मतलब एज एन एक्टर मैं तो परेशानी हो गई तेरी एक्टिंग देख के। चल झूठ मत बोल। याद है मुझे जब वो क्लिप चला था तो तूने क्या कहा था कि मैंने ओवर एक्टिंग किया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोला यार। मैं कहता हूँ 100% तेरे मार्क्स है इस परफॉर्मेंस पे। जबरदस्त, मैं इंप्रेस हो गया तुझसे। सच कह रहा है? कसम से। वाह मेरे दोस्त, आज मुझे अंदाजा हुआ है कि तू बहुत आगे जाएगा। पता क्यों? क्योंकि तुझे टैलेंट की सही पहचान है। सही पहचान है तुझे। थैंक यू यार। क्या खाएगा बता? नहीं, खाऊंगा कुछ नहीं। फॉर द लव ऑफ आर्ट मुझे सिर्फ ये बता, लाइव कर सकते हैं एक दफा ये एक्टिंग? एक दफा। लो ओए सुनो, ओ तेरे अबे को खांसी भी है। अबे हमदर्दी का मोड़ मार जाएगा। सुन लड़की के बाप डॉक्टर है, बीमार बनने का सोची मत। अच्छा पकड़ लेगा। चल बुला नॉर्मल रहे, नॉर्मल। बुला बुला बुला। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। अब अब्बा मेरे। ओ खोतिया, अब मैं तेनू कितनी बारी मना किया कि मैंने अब्बा ना क्या कर, ना क्या कर। कॉल मी पापा बेबी। हेलो आंटी, हाउ आर यू? तुम क्यों आंटी कह रहा है? ओए ओए, ओ मुझे पता ही नहीं लगा। गुड चॉइस बेटे, गुड चॉइस है। आप है लड़की? ये अब्बा जी, पापा ये लड़की की मम्मा। तुम्हारी फेयर मिस्टेक हो गई जी। एक्चुअली हुआ ये है कि आपकी एज इतनी यंग है कि आपको देख के मेरे मुंह से बिला सकता लड़की निकल ही जाता है। नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं है। वैसे मुनीब तुम्हारे पापा कितने ऑनेस्ट है ना। जी ऑनेस्ट भी है, बड़े मजाइया भी हैं। आप लोग आए ना अंदर, आए प्लीज। पापा पापा जी बोलो तारा, बोलो तारा। मैं प्रोफेसर बाकी शहर का मशहूर साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? वेरी गुड जी, वेरी गुड। और साइकियाट्रिस्ट हैं आप? और काम क्या करते हैं जी? ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ओवर नहीं होना। आपका बेटा क्या काम करता है? जी देखा जाए तो स्क्रिप्ट के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा किस चीज का बिजनेस करता है? जी ये तो भी हमने तय किया ही नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है,
बहुत अमीर है जी, बहुत अमीर है लड़का, और पैसा ही पैसा, नोटा ही नोटा। प्रोफेसर साहब जी, मसला ये है कि मुझे कैंसर का मरीज है, किसी भी वक्त मेरी सांस रुक जानी है। क्या बकवास कर रहा है? अब इस पर कर समझा कर, हमदर्दी का वोट पड़ेगा, समझा कर। तो जी मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हमने ना अगले माह अपनी एनिवर्सरी पर अपनी बेटी की शादी की तारीख तय की है। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये मेरी इकलौती बेटी है, तो बात पक्की करें। ओ ये वेरी गुड जी, वेरी गुड। प्रोफेसर साहब शादी की बात कर लेते हैं, जल्दी कौन सी है, हैं? अभी तो बेटी आई है, और इससे तरफ बैठ के बात शाद कर लें, इंटरव्यू ले ले, और शादी की बातें तो होती ही रहेंगी हैं। बेटे आपने घबराना नहीं है, इधर आओ, इधर आके बैठो अंकल के पास, नो प्रॉब्लम, कम कम सिट हियर, कम अंकल के पास बैठो, बैठ के बात करते हैं। इधर इधर। हाँ, बच्ची बड़ी प्यारी है जी आपकी, एक ही बच्ची है आपकी जी। ओ प्रोफेसर साहब, ओए आपकी भी एक ही बेटी है और हमारा भी एक ही मुंडा है, कम बच्चे खुशहाल कराना। बेटे मुझे जरा एक बात बताओ कि आपने इसमें कोई ऐसा क्या देख लिया जो आपको ये पसंद आया? ये वो ऑनेस्ट थोड़ा अब्बा जी, वो ऑनेस्टी। वेरी गुड हो गया जी, ऑनेस्टी। प्रोफेसर साहब बेटा मेरा इन्ना को ऑनेस्ट, ओए होए होए होए, और सच ते कड़वा होता है, ते एनू मिठा बड़ा पसंद है। मैं समझा नहीं। आए प्रोफेसर साहब, किसने आपको प्रोफेसर बना दिया है? और मैं आपको समझाता हूँ, है तो ये मेरा पुत्र है, लेकिन झूठ बड़ा बोलता है। आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है जी। अब देखिए मेरे साथ कितना प्यार करता है। ओ पपने अब्बे नू कह रहा है कि बकवास कर रहे हो। ओए फटियां दी इज्जत तो ये ऐसे थप्पड़ चपेड़े ला के कर रहा है। थप्पड़ कहां, मैं तो दबा रहा हूं अब्बा जी को। अब्बा जी की शादी कराने आए, कब कौन आया? समझा कर साइकियाट्रिस्ट, उसके सामने सच बोलना पड़ता है, समझ चुप करके बैठ। ओए अब्बे नू नहीं टोकी दा। ओए गाड़ी एहो जी चलांदा है, कदी ने गाड़ी नहीं ठोकी। ओए याद है एक दफा तू जो बदर कमर्शियल से निकला था, ओ जी पार्टी शार्टी कर लेते हैं आज के मुंडे छिड़े, तो आपको पता ही है, तो जरा ऐसे चढ़ा ली थी गाड़ी, इसने ला के खंबे पे एंज मारी है कि ओए होए होए, वेरी गुड हो गया जी, वेरी गुड हो गया। मैंने इसे माफ कर दिया क्योंकि ये मेरी बेटी से सच्चा प्यार करता है। अरे अच्छा जी, अब प्यार तो जी है जिससे भी करता है सच्चा ही करता है जी। ओए मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया प्रोफेसर साहब। ओए ऐ मेरा पुत्र कमाइया, ओए होए होए, और नोट ही नोट, पैहे ही पैहे, याशिया ही याशिया होंदी अगर बेचारा कोई जॉब करता होता तो। क्या मतलब? नौकरी जॉब कुछ नहीं? अरे नहीं अंकल, अरे जॉब प्रोफेसर साहब की गल कर दो तुसी। ओ तलीम आला, ओ डॉक्टर पीएचडी एमबीबीएस होता अगर ये बेटा मेरा एफए ना फेल होता है। मजाक कर रहे अब्बा, बड़े मजाक अब्बा जी। हाँ बिल्कुल जी, कितना शरारती है मेरा पुत्र है, शरारत करता है, और खुल के कहे अंकल बड़े लिबरल ने, खुल के कहे अजी बार-बार कोणियां मार रहा है। असल में लिबरल बच्चा है जी, चाह रहा है कि जाके थोड़ी देर कुड़ी नाल बैठ के अकेले च गल्ला नहीं जी, नहीं मैं यहीं पे ठीक हूं। अब्बा नहीं, अब्बा मैं सही हूं यहां पे। ओपन माइंडेड और गल ही कोई नहीं। प्रोफेसर साहब तुसी इजाजत दे दियो। हाँ हाँ ठीक है, जाना, जाओ, मुनीब को अपना घर दिखाओ बेटा। कोई नहीं जा, तेरा बड़ा प्रोग्रेसिव, जा जा जा, ओ जाओ आराम से, टेक टाइम। चले गए। और देखें जी प्रोफेसर साहब, आपकी बेटी में ऐसी क्या खामी है जो आप अपनी बेटी की शादी मेरे नलायक बेटे से कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। और देखें जी प्रोफेसर साहब, मैं एक सच्चा बंदा हूं और मैं आपसे सच्ची खरी बात करूंगा।
ओए आपकी बेटी इतनी तमीजदार, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, सुलझी हुई, और मेरा बेटा उल्लूदा पठावे का, एक नंबर का नलायक, बदतमीज और बड़ों की ऐसी बस्ती करता है। आपके गाल को तो पता ही होगा। नहीं हाँ, आप जैसा बाप तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मिसेस बाकी बात सारी ये है कि ऐसे जो खरे बंदे होते हैं ना, वो ये लाखों में एक होते हैं। जड़ा मुनीब है ना, वो ये आपकी बेटी के हिसाब से ठीक नहीं है। आपकी बेटी के लिए लड़का होना चाहिए कोई बहुत ही तमीज वाला, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, प्यारा। एक मेरा भतीजा है, उसका नाम है फवाद बख्शी। मैं कल उसको आपके पास भेजता हूँ, आप उससे मुलाकात करें। वो आपकी बेटी के लिए परफेक्ट है जी। आप खुद बोलेंगे वो वेरी गुड हो गया जी, वेरी गुड। बहुत मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं अंकल। हैं? अब मेरा मतलब मुनीब के अंकल। थोड़ी सी उम्र तो होनी चाहिए ना। अब बच्चों को बुला लेते, बड़ी देर हो गई है। हैं? अब मुनीब है, ओए आ जाओ। मुनीब बदनाम होने से पहले आ जाओ भाई। आओ जी आओ। हेलो भाई बच्चों। अब मैंने प्रोफेसर साहब को बड़ा समझाया है कि जाना जैसी ब्यूटीफुल काबिल लड़की के लिए लड़का भी काबिल होना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने काफी हद तक मेरी बात से एग्री भी की है। तो अब मैं चाहूंगा प्रोफेसर साहब कि आप बड़े हैं तो आप ही अपना फैसला बच्चों को सुनाएं। मैं अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करूंगा। प्रोफेसर साहब, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? लॉक कर दें। परफॉर्मेंस की है पुत्र। चल पुत्र, ला के मैंने एक ठंडा गिलास पानी दा पिला, तो दे बाद आके मेरी जुत्ती ला। कमीने में तुझे रिश्ता जोड़ने के लिए लेके गया था, तोड़ने के लिए नहीं। जानी सबको छोड़, ये बता तेरे भाई ने परफॉर्मेंस कैसी की यार? तू अब नहीं देखना। क्या कहने की जरूरत थी कि मैं झूठ बोलता हूँ? अरे भाई ज्यादा सच बुलवाना था तो मेरे भाई मां बनवा के ले जाते। बाप हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों बताता है। क्या कहने की जरूरत थी कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूँ? मेरे भाई सिंपैथी वोट मिलेगा तुझे। तू देखना, जाना तुझसे शादी करने के लिए हाँ करेगी। मना कर दिए उन्होंने, देखा नहीं है तूने? अरे मेरे भाई मेरे भोले, ससुराल और औरत की ना में ही हाँ होती है। तू मेरा काम कर, देख एक हफ्ते के लिए तू उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जो तू यूज करता है वहां से उसको ब्लॉक कर दे। उसका फोन नहीं उठा, बिल्कुल इग्नोर मार उसको। उसके बाद तू देखना कैसे मेरी शादी होती है, मतलब तेरी शादी होती है। यार मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं भी यार, क्या मतलब मैं भी तेरे जज्बात समझता हूँ मेरे दोस्त। तुम्हारी वजह से इतना ये गर्मी में कोट पहने, ये सब कुछ कहने, ये गद्दी लगाओ, ये गर्मी, ये सब बर्दाश्त करें, उसके बाद एक शुक्रिया भी नहीं है तुम्हारे मुंह पे। जा, आज से मेरी तेरी। हेलो बबली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जाना क्या हाल है, कैसी हो? अल्लाह तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गई हो। नहीं बबली, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, बस थोड़ा बिजी थी। लो, आज ना मेरे घर पे रिश्ता आया था, एक लड़का आया था, इतना अच्छा छोरा, अपने पापा के साथ मेरा हाथ मांगने के लिए। फिर क्या? अरे एक नंबर का आवारा लुच्चा लफंगा था, मेरे पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने तो मना कर दिया। बबली सेम टू सेम मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। पापा को पसंद नहीं आया और मना कर दिया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था वो। अच्छा जाना यार, वैसे एक बात पूछनी थी, तुम्हारा आइडियल है कैसा? क्रिकेटर हो, घड़ी लगाता हो, ऑर्गेनिक फूड खाता हो, मेरे मम्मा पापा की इज्जत करे और रिच हो। अल्लाह, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। हाँ, मगर बबली ऐसा लड़का मिलता कहाँ है? कल आ रहा है ना तुम्हारे पास। क्या मतलब? मतलब कि आज या कल तुम्हें मिल ही जाएगा।
चलो कल मिलते हैं। हैं? कल मिलते? आज तक तो तुम मुझसे मिली नहीं हो बबली। और कैसे रही हो जैसे रोज मिलती हो? क्या माजरा है? फेसबुक की बात कर रही थी ना। ओह, फेसबुक पे मिलते हैं। ओके बबली, बाय। बाय बाय। ये तू इस कॉस्ट्यूम में कहाँ जा रहे है? अरे शूट है भाई, शूट पे जा रहे हैं। तू सो जा। जब इंसान की किस्मत सो रही हो ना, तो इंसान को भी सो ही जाना चाहिए। शूट किसकी शूट हो रही है? अरे तुझे क्या पता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिक्स सिग्मा का, और उसमें मुझे मेन कैरेक्टर ऑफर हुआ है। और तू टेंशन ना ले, मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूं जो स्टार बनने के बाद अपने रेगुलर दोस्तों को भूल जाए। तेरे लिए मैं कोई ना कोई रोल जरूर निकलवाऊंगा। सो जा सो जा। वेरी फनी। बस तू अपनी एक्टिंग पे फोकस कर, और जो एक्सप्रेशन मैंने तुझे बताए हैं ना, उसको शीशे में देख के प्रैक्टिस कर। ओके, बाय। जी सिक्स सिग्मा, ये जो आपकी आज की शूट हो रही है उसमें सिर्फ एक ही क्रिकेटर चाहिए या सपोर्ट में भी कोई चाहिए? क्या आज शूट ही नहीं है? अभी बताता हूँ कुछ तरीका है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ सॉरी अंकल, आपको जरा डिस्टर्ब। इतना बड़ा होके सड़क पे खेलता है, बॉल नहीं मिलेगी। अरे अंकल क्या हो गया? कौन सी सड़क? मैं तो रिश्ते के लिए हो गया आप लोग का, अब बॉल दे दे मेरी। हैं? ये तुम इनके साथ नहीं हो? नहीं, यही तो बता रहा हूँ। आपने इतनी जोर से चिपका दिया। पुनीत के पापा ने कहा था कि आपसे मिल लूं। तो टाइम लेके क्लिनिक पे आओ। नहीं अंकल, वो मैं रिश्ते के सिलसिले में हाजिर हुआ था। ओ थप्पड़ जरा गलती से लग गया, इसको कहीं एडजस्ट कर लेंगे। कोई बात नहीं। आओ 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 आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठो। जी अब पहले खिला। अच्छा आपके लिए उधर थप्पड़ को एडजस्ट कर रहा था। जी। अब आंटी मैं मुनीब के पापा का भतीजा हूँ। मुनीब के पापा का भतीजा? तो मुनीब का क्या हुआ? अब वो अब पता नहीं क्या आंटी, मैं तो इतना मसरूफ होता हूँ, कभी इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। कैलकुलेट नहीं किया होगा। हाँ जी बिल्कुल अंकल, बड़े मजा आए। जाना, जाना, क्या सोच रही हो बेटा? नहीं कुछ नहीं। ये वो जो उस रोज अंकल आए थे ना, उन्होंने भेजा है इसे। करते क्या हो? जी अंकल, वैसे तो काफी फैला हुआ बिजनेस है हमारा, लेकिन वो मुलाजमीन संभालते हैं। मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी पाकिस्तान टीम में ऑलमोस्ट सेलेक्ट ही हो गया हूँ। हाँ जी, चाय यहाँ पे रख दीजिए और आप जाइए, मैं बना लूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, आप क्यों बनाएंगी? मेरे होते हुए मैं बिल्कुल बना के देता हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए अंकल। अंकल आपको चीनी डाल दूं? नहीं, मैं ब्लैक टी नहीं, ब्लैक टी इनको। जी आंटी ये लीजिए। तुम भी लो ना बेटा। नहीं आंटी, हमारे घर में रिवायत है, बड़ों के सामने हम सिगरेट और चाय को हाथ भी नहीं लगाते। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा रिवाज है तुम्हारे खानदान का। जी। वैसे तुम सोचो कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर सकता हूँ क्या? जी अंकल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अंकल मुझे लगता है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और हमेशा मस्बत सोच रखता हूँ, इसलिए। और अगर मैंने रिश्ते से इनकार किया तब भी तुम मस्बत सोच रखोगे?
जी अंकल, अंकल देखिए आप हमारे बड़े हैं, आप अगर हमारे लिए कोई भी फैसला करेंगे तो जाहिर है हमारी बेहतरी के लिए होगा। बेगम, फाइल लाओ, इसकी फाइल बनवा देते हैं। बस कर दें, लड़का लड़की को आपस में बात करने देना, हम जाके फाइल ले आते हैं। अच्छा चले हम फाइल लेके आते हैं। आइए। जी जी। कौन हो तुम? लगता है इसने पहचान लिया। कौन हूं मैं, क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपकी बात का मतलब। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें कैसे पता कि ये सब कुछ मुझे पसंद है? अच्छा, आपको ये सब पसंद है? मुझे क्या पता। So let's play a rapid fire round together. जी खेल लीजिए। तुम्हारा फेवरेट गाना? वैसे तो मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन पसंदीदा गाना मेरा मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लग दाजी तू की। तुम्हारा फेवरेट हीरो? बाबर आजम। अच्छा, और तुम्हारा फेवरेट फूड? ऑर्गेनिक फूड। आई लाइक ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड? मम्मा, मुझे लड़का पसंद है। मुझे शूट का क्या खुद जाना कि घर चलने का उसका खून पी जाऊंगा। आए मौसम रंगीले सुहाने जिया भाई रुक जा तू। क्या हुआ भाई? शूट का क्या कि जाना के घर चला गया था ना तू? गया नहीं था दोस्त, बुलाया गया था। प्यार से, मोहब्बत के साथ चाय पे। हम मेरे चाय वाले, उसके लिए ना शक्ल भी होनी चाहिए। भूल मत, वो सिर्फ मेरी है, मुझसे प्यार करती है। घास नहीं डालेगी तुझे वो। अरे घास तो गधों को डाली जाती है मेरी जान। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि वो मुझे प्यार करती है, तुझे घास नहीं डालेगी, मान ले मेरी बात। ये तेरी गलत फहमी है मेरे दोस्त। अरे तुझे सिर्फ घास डालने के लिए रखा होगा बेवकूफ। शादी तो वो मुझसे ही करेगी। देख ये कोई ड्रामा नहीं है कि तू मेरा रोल ले लेगा, ये हकीकत, और हकीकत में मेरी बात याद रख, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरे जब मैं उसके घर गया ना, मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी है। क्या जज्बा, जुनून, सच्ची मोहब्बत थी उसे ना। मुझे देखते ही पहली नजर में मुझसे मोहब्बत हो गई है। तुमसे मोहब्बत? शक्ल देख तू अपनी पहले। अरे मोहब्बत शक्ल देख के कहाँ होती है रे। मोहब्बत के लिए तो दिल देखा जाता है, दिल। हाँ, अगर दिल देख के होती ना तो सारे के सारे हार्ट सर्जन्स को मोहब्बत होती, क्योंकि दिल तो वही देखते हैं। देख यार, अब तू जल मत। हाँ जल मत प्लीज। देख अब वो मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं करती तो एक्सेप्ट करना यार। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं तुझे अपना बाप बना के ले गया। गलती तस्लीम कर ली तो हार भी तस्लीम कर ले यार। जाना सिर्फ मेरी है, तू तैयारी कर, वो तेरी भाभी बनने वाली है। भाभी। करेक्ट, तेरी भाभी बनने वाली है, क्योंकि ये जो तेरा बाप है ना, मानेगा नहीं कभी। मुझे पता था, मैं जानता था तेरी नेचर को। जानी तेरे भाई ने ऐसा गेम डाला ही नहीं है। कच्चा खेल तो जिंदगी में कभी खेला ही नहीं। मैं पहले ही जाके पूरी सेटिंग करके आ गया। मैंने कह दिया है कि माय डैड इज डेड, ही इज नो मोर। बाप वाली कोई कहानी नहीं है। अरे मुन्नी, तू तो फ्री में बदनाम हो गई। तू मुझे मुफ्त में अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तू देख अब मैं तेरे साथ करता क्या हूं, बस देखता जा। बख्शी ना अच्छा लड़का है, जाना को भी पसंद है। तो ठीक है, उसकी फैमिली में से किसी को बुला के बात फाइनल करें। पापा, लेकिन उसकी फैमिली में कोई है ही नहीं, वो अकेला है, सेल्फ मेड है ना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप, पहचाना मैं आपको? शुक्रिया। अब मेरा मतलब बहुत शुक्रिया इस रिश्ते के लिए राजी होने के लिए। मैं फवाद बख्श का वालिद हूँ, अल्लाह बख्श। क्या? बख्शी ने तो बताया था कि उसके बचपन में उसके वालिद मर गए थे। हाँ मर गया था ना बचपन में, एक बार हमसाई पर।
मतलब ये है कि उसके बचपन में आप फौत हो गए। अब बड़ा ही कोई शरारती बच्चा है, हर जगह यही कहता है। क्या मतलब? देखिए, मतलब ये है तो वो मेरा बेटा, लेकिन अव्वल नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। मैं कहता हूँ कि उसके भरोसे ना रहना। कुछ मांगा तो नहीं ना आपसे, मतलब कोई रकम, रिश्ता वगैरह? भाई मैंने तो इश्तिहार छपा दिया है, होशियार बाश, मेरे भरोसे ना रहना। लेकिन आपके भाई मुनीब के वालिद ने तो कहा था कि मुनीब बहुत बुरा लड़का है और जो बख्शी है वो बख्शा हुआ बच्चा है। मेरे पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा मतलब है भाई साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं? भाई लड़का तो एक ही है, मुनीब, हीरा है हीरा। भाई मेरा बेटा तो एक नंबर का रजील और अबाश लड़का है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। आपके घर का गेट बाहर खुला हुआ था तो मैंने सोचा कि अंदर आ गया, मेरा सलाम दुआ करता चलो। ओए ये कौन है? आदाब जी। आप इन्हें नहीं जानते? ये आपके भाई फवाद बख्शी के पापा हैं। आप तो बड़ी तारीफें कर रहे थे उसकी, और ये तो कह रहे कि वो तो फ्रॉडिया है। ओ फ्रॉडिया? ओ ये फ्रॉडिया एक नंबर का। ओ मेरा बेटा तो एक नंबर का फ्रॉडिया किस्म का आदमी है जी। ओ फवाद बख्शी तो हीरा है जी, हीरा। नहीं भाई साहब गलत कह रहे हैं, मेरा बेटा फ्रॉड है। इसका बेटा तो माशाल्लाह से ताबेदार और मालदार है, बड़ा ही शरीफ लड़का है। हाँ, और मालदार एक नंबर का कंगला, रुपया नहीं होते कोड़, वो कहां से मालदार होगा जी? मेरी बात सुनो बेटा, जाना तुम भी बख्शी से प्यार करती है ना, तो कैसे आज बताना जी? मुनीब, मैं कैसे बताऊं? ये फैसला तो मेरे पापा करेंगे। पापा ऑप्शन दे। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको 2-4 टेस्ट लिख के देता हूँ, उसकी रिपोर्ट्स लाइए, फिर फैसला करेंगे। कि भाई ये इलाज कराने नहीं आए, रिश्ता कराने आए हैं। देखिए जी भाई साहब, लड़का तो एक ही है, मुनीब। चिराग लेके भी निकलेंगे ना, मिलेगा नहीं आपको। नहीं मिलेगा, चिराग लेके भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसा नकाबिल, ऐसा बेवकूफ लड़का है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता बख्शी के साथ तय कर दें। अरे समझ नहीं आ रही भाई मुझे, ये दोनों अपने अपने बेटों की बुराइयां और दूसरे के बेटों की तारीफें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इसका बेटा मैं और मेरा बेटा ये है। ये उल्टी सीधी बातें क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने किसी जहनी अमराज के डॉक्टर को दिखाया है पहले? मेरे अलावा? नहीं बहन जी, इलाज तो मेरे बेटे को होना चाहिए, ना तो वो क्रिकेटर है और ना ही अमीर। अरे मेरा बेटा तो मेरा बेटा ही नहीं है। देख बख्शी, तू दरमियान में ना बोल, शादी होगी तो मेरी होगी यहाँ। मैं बोला ना मेरी शादी होगी, तू बीच में शादी होगी तो मेरी होगी यहाँ पे। ओ अंकल्स, क्या आप दोनों मुझसे शादी करेंगे? क्या हो गया है? अरे मैं तो लड़का हूँ। अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करो तुम। मैं 23 साल का हूँ। और मैं 24। प्रोफेसर साहब, ये दोनों ना मुझे आपके केस लग रहे हैं। हाँ, इन्हें मेरा कार्ड दो, क्लिनिक में आके मिलना मुझसे। शादी होगी तो मेरी यहाँ पे होगी, ये मेरा बाप नहीं है। अरे ऐसे कैसे तेरी होगी? ये भी मेरा बाप नहीं, इनकी इसकी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये देखें, ये मुनीब है, बख्शी बख्शी बख्शी। ये तुम दोनों एक दूसरे के नकली बाप क्यों बने? तुमसे शादी करने के लिए। ये क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये अंदर किससे पूछने गए कि यहाँ क्या हो रहा है? अपनी लाइसेंस वाली गन से। ये क्या हो रहा है? मैंने फैसला कर लिया, मैं अब तेरे साथ एक लम्हा नहीं रहूंगा। अरे नहीं यार मुन्नी, ऐसा मत क्या यार, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा तो यार मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा यहाँ पे? अगर तू सोच रहा है कि मैं ये कहूंगा तो भूल है तेरी। अबे कल का जाता है आज जा भाई। मैं जाऊं? मैं नहीं, तू जाएगा। अच्छी बात है, और वैसे भी ये मेरा लेवल नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस रूम में रहूं। मैं तो अपनी जाना के साथ शादी करके उसी के घर में शिफ्ट हूं। जाना मेरी, उससे मोहब्बत पहले मैंने की थी। ये कोई बस की टिकट नहीं है जो पहले आई और पहले पाइए वाला हिसाब होगा। कैसा इंसान है तू यार, तू दोस्त था मेरा, तुझसे ज्यादा तो कुत्ते वफादार है। तो फिर रहो ना कुत्तों में, इंसानों में वैसे भी तुम नहीं एडजस्ट हो रहे भाई। जाना से मैं शादी करूंगा, देख लेना। ऐसे ही हंस, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरी शादी पे खुश होते हुए। थैंक यू सो मच। तेरी शादी पे नहीं, मैं तो तेरे जोक पे हंस रहा हूं। और तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। मुझसे शादी करेगी। Everything is fair in love and war. तो फिर ठीक है, अब बाहर ये बाहर। इस घर में जाना की मामा ही ऐसी हैं जिनको महंगे गिफ्ट देकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। चलता हूं। आंटी कहाँ है? अरे,
ये मुझसे पहले ही पहुंच गया। बड़ा ही चिचोरा इंसान है। वाह आंटी। हेलो आंटी। ये अरे यार तुम देख नहीं रहे यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम दरमियान में बोले जा रहे हो। आंटी ये जो आपका एस्ट्रोलॉजी का चैनल है मैं कहता हूँ कमाल करेगा, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है आंटी, बड़ी पॉपुलर हो जाएंगी। मुनीब तुम कितने अच्छे हो। बस आंटी। आंटी मैं भी तो अच्छा हूँ, ये देखे मैं यार आपके यहाँ पे ना गैर जरूरी लोगों का आना मना है, तुम जाओ ना यार, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। आंटी जी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, एक्शन। सितारों के हिसाब से आप लोगों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और कोई मसला नहीं आंटी, ये शॉट भी बड़ा अच्छा था यार, तुम्हारी वजह से आंटी कंफ्यूज हो रही है, प्लीज जाओ यहाँ से, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। आंटी मेरी तरफ भी तो देखें, देखिए मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लेके यार रख दो ना, गिफ्ट ही तो है, छोटा सा गिफ्ट है, चलो रखो यहाँ पे। जी आंटी जी ये एक्शन, रख दो हाँ हाँ ठीक है चलो एक्शन। मैं सही लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है आंटी आप। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, मैं भूल ही गई। आंटी सितारों के लिहाज से जी, सितारों के हिसाब से आपका हफ्ता जो रहेगा मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। जी 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 आंटी। वैसे बहुत अच्छा लड़का है मुनीब। मैं तो कहती हूँ कि आप भी ना अपना एक YouTube चैनल खोल लें, बीमारों का इलाज उसे पे किया करें। हाँ, ताकि मरीज फीस दिए बगैर इलाज करा लिया करें। वाह, एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी इमरजेंसी। हेलो पीछे इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी सड़क के कोने पे ये घर है। मेरी बात सुनिए, ये देखो आज के अखबार में क्या खबर छपी है, पढ़ो उसको पढ़ो। ये तो मुनीब है। ये सीरियल किलर जो घर में घुस के फैमिली का एतमाद हासिल करके सबको कत्ल कर देता है। अगली खबर पढ़ो, पहले लड़की की माँ को मुतासिर करता है और उसे मारता है। मेरा शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता था। अरे आंटी शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है, और आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पढ़े। और उसके सामने जो हंसता है वो उसे मौत की नींद सुला देता है। तो उसे तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। बिल्कुल अंकल, जैसे मुझे ये खबर मिली मुझे आप लोगों की इतनी फिक्र है कि मैं भागा भागा फौरन आपके पास आया। थैंक यू बख्शी। You're welcome। अरे वाह 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 आंटी, आप तो हिट हो गई हैं। ये देखिए आपकी वीडियो, पहली वीडियो में 100 व्यूज, बहुत मुबारक हो आंटी। क्या आंटी आपको तो हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, मुस्कुरा क्यों नहीं रही आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जाना, ये देखो कमेंट्स, कितने कमेंट्स हैं आंटी की वीडियो पे, देखो दूर रहो, मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। पापा कॉल करें पुलिस को। एक सेकंड, ये क्या हो गया, आप लोग मुझसे एकदम से इस तरह डर क्यों रहे हैं? इस कमीने ने कुछ कहा है ना आपसे, मुझे यकीन है इसी कमीने ने कुछ कहा होगा आपसे, इसीलिए तो हमारी जान बचाई है और बताया है कि तुम एक सीरियल किलर हो। ये देखो इसे, एक्सपोज हो गए ना। ये अखबार इसी ने आपको लाके दिया है ना, इसने लाके दिया ना अखबार आपको। करीब नहीं आना, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ये मेरा घर है, मेरे घर की तरफ आंख उठा के मत देखना तुम। बड़ा आया सीरियल किलर। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी हिफाजत के लिए आपका बेटा हमेशा यहाँ मौजूद रहेगा। थैंक यू बेटा। वेलकम आंटी। वैसे जानू, जाना वो तुम्हारा पिंक वाला ड्रेस था ना, तुमने वो एक्सचेंज करवाना था, हो गया? हाँ वो मैंने बता। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? हाँ तुक्का लगाया। मैंने तुक्का लगाया और देखो कितना सही लगा। ओहो तुक्का, अब हाँ बिल्कुल ठीक तुक्का लगाया, वो मैंने बदल लिया। मेरा इलाज कराने का वक्त नहीं, इलाज करने का वक्त हो गया, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। देख के जाइए। अंकल आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आंटी वो बख्शी का है। तुम जाना, बख्शी पुलिस को बुला। आंटी नहीं प्लीज पुलिस को मत बुलाएं, ये अखबार एक दफा देखें। आंटी सीरियल किलर मैं नहीं, वो बख्शी है। अरे ये किलर फिर आ गया। हाँ आंटी प्लीज अखबार देखें आप। अच्छा बस देख लिया, तुम जाओ यहाँ। नहीं आंटी आप प्लीज एक दफा देखें तो सही। आंटी तो मेरी बात सुनो, ये अखबार देखो इसमें सीरियल किलर कौन है? दूर रहो। प्लीज देखो तो सही ना एक दफा। अरे ये तो मैं हूँ। हाँ ये तू ही है। बख्शी मामा, ये तो एक ही दिन के दो अखबार है, एक में ये मुनीर सीरियल किलर और एक में ये बख्शी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, दोनों सीरियल किलर को फंसाऊंगी। तू वो बुन्नी है। नहीं हेलो पुलिस।
ये दोनों सीरियल किलर मेरे घर में मौजूद है। आगे फोन पकड़। अरे नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये वो मुन्नी है जो दूसरे शरीफ लोगों को बदनाम करती है। मेरी बात सुनो, जहां से इसने मुझे बदनाम करने के लिए अखबार प्रिंट करवाया था वहीं से मैंने कराया और कुछ भी नहीं किया। फ्रॉड ये है। अरे कितना झूठ बोलेगा तू। देखो मेरी और तुम्हारी तो पसंद भी मिलती है यार। वी आर मेड फॉर ईच अदर। क्या पसंद मिलती है यार। ये वीडियो चेक करो, ये देखो 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 देखो, एक सेकंड देखिए। ये बबली बनके ना सिर्फ लड़कों को फंसाता है बल्कि तुम्हें भी फंसा रहा है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर एडिटिंग की है। तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे ना। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों जैसा। मुझे कोई ऑनेस्ट लड़का चाहिए। मैं हूं ना honest। मेरे बाप के तौबा में मैं आइंदा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। प्लीज जाना। अगर आज के बाद मैंने तुमसे कभी भी झूठ बोला जाना तो झूठ बोले कब्बा काटे। ये अजीब सा म्यूजिक किसने लगाया? हाँ पुलिस यही आओ। जाना, तो फिर तुमने क्या फैसला किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा। वैसे बेटा तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम जिस लड़के को भी पसंद करोगी ना वो उसका इलाज करके उसे ठीक कर देंगे। और मैंने तुम्हारा जायचा निकाला था। तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से ही होगी। वैसे मुनीब कैसा लगता है तुम्हें? हाँ उसकी कंपनी एंजॉय करती हूँ मैं। हाँ तो फिर ठीक है, उससे कर लो। हाँ मामा, लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। मामा जो मुझे हासिल करने के लिए झूठ बोल सकता है फिर तो वो झूठ बोलता रहेगा इसी डर से कि कहीं मुझे खो ना दे। हाँ वैसे शादी में एतबार तो बहुत जरूरी होता है। वैसे बख्शी भी अच्छा है। बख्शी भी अच्छा है और वो तुमसे मोहब्बत भी करता है। हाँ लेकिन मम्मा इन दोनों ने मोहब्बत को मुकाबला बना दिया। मुझे लगता है जैसे मैं कोई ट्रॉफी हूँ जो दोनों जीतना चाहते हैं। फिर बेटा फैसला तो तुम्हें करना होगा ना। हाँ मामा, सिर्फ फैसला नहीं करना, सही फैसला करना है। मामा एक बात बताएं, मोहब्बत हासिल करने के लिए झूठ बोलने वाला क्या सच्ची मोहब्बत करता है? बेटा ये दिलों के फैसले होते हैं और सब दिलों के फैसले जो होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जो फैसला करोगी ना वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये किससे लगवाया? वो मैंने। यू इतना बुरा दूसरा मंगवाइए। ये फूल सही से रखो। ये कैसे? ये किसने टेबल रख दिया यहाँ पे? तुम कौन हो? वेलकम जी। मेरे घर में खड़े होकर मुझे वेलकम कर रहे हो? कौन हो? एक तो खुद ही वेडिंग प्लानर हायर करते हैं फिर पूछते हैं मैं कौन हूँ। वेलकम जी, वेलकम नाम है मेरा। अब उम्र पे मत जाइएगा, 50 शादियां कर चुका हूँ। क्या 50 शादियां तुम कर चुके हो? मतलब 50 लोगों की शादियां करा चुका हूँ। किधर है केटरिंग वाला? ये रहा इधर आओ। नहीं उससे हमारा डन हो गया 2000 पर हेड में। वो इतने पैसे लेकर कहाँ जाना है तुमने? हैं? कुकिंग मैं खुद करा लूंगा, 1000 रुपया पर हेड दूंगा। और बेटा मेरे साथ काम करोगे ना तो 5 शादियां और मिलेंगी, समझा? आप कहते हैं तो 1200 में डन करते हैं। 200 वेलकम का हुआ, 1200 और 200 भी मेरी तरफ से दो अंकल को, तो रेट हो गया 1000। बताओ ठीक है या कराऊं कहीं और से केटरिंग? आप कहते हैं तो ठीक है फिर। तो फिर खुशी से बोलो ना। अंकल जी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और आंटी आप जाइए ना अपनी डांस प्रैक्टिस कीजिए, मैं देख लूंगा, मैं हूं ना। चलो। ये तो अच्छा हो गया। अच्छा कौन? वैसे आप पर तो हर ड्रेस सूट करेगा। इसमें से कौन सा पहनेगी? पता नहीं। कोई मसला है? नहीं, कंफ्यूज हूँ बस। तो मसला क्या है? रिलैक्स करें। मैं कौन सा जीनी हूँ जी, फिर भी 50 शादियां कर चुका हूँ।
दूसरों की। तुम्हारी शादी भी परफेक्ट होगी, डोंट वरी। यहाँ तो दो दो मसले हैं। किसी को जिंदगी में चुनना है, किसी को दीवार में चुनना है। फैसला नहीं हो रहा क्या? नहीं। तो फोन बंद करो और चिल करो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्रेशर क्यों लेती हो? भाग जाओ। जी? वेलकम को बता दो, शादी का इंतजार करें या तुम्हारे भागने का? भागने का? तुम्हारे पापा ने शादी का एडवांस दिया है मुझे। ऐसे भागने की कोई फीस नहीं है। खिड़की के बाहर देखो। जानती हो इस दुनिया में सबसे अहम कौन है? कौन? तुम वहां से कूदो और जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। ब्रांडेड है? फसल। अरे वाह, क्या लग रहा है तुम मुन्नी। दिल करके नजर उतारने दे। पता चलेगा उस बख्शी को करना क्या उसके साथ। हाँ जैकी, वो ठीक है लग रहा हो तुम। हाँ गुड, पीछे लो और बिठाते जाओ। हाँ एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। हेलो, एंग्जाइटी? क्या है एंग्जाइटी तुम्हें? तुम्हें मालूम नहीं है कि आज प्रोफेसर साहब का वलीमा है? शादी है शादी मुन्नी, शादी है तेरी आज। क्या अब मैं देखता हूँ कि तू जाना से शादी कैसे करते हैं। बख्शी के बच्चे, तुझे भी मैं छोड़ूंगा नहीं। जाना से तो शादी करके रहूंगा मैं, और तेरी नहीं होने दूंगा। अब तू देख मैं करता क्या तेरे साथ। जाना जाना बहुत दूर से भागता हुआ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ये जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। जान। क्या कहा? अरे अभी तो कहा है। चलो दोबारा कह देता हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की जाना तो मैं ये जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। खा ले मेरे दोस्त, मुझे पता था तू यही करेगा, इसीलिए मैंने इसमें असली जहर डाला है। क्या? अच्छा देखो जाना, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो हर इंसान पूरी करता है। तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझसे शादी कर लो, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, तो फिर ये खाओ। क्या खाओ? जाना देखो, अगर मैंने ये जहर खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई हैं और मैंने डिसाइड कर लिया है कि दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। मुन्नी तू ही कर ले शादी। थैंक यू सो मच ब्रो, मैं तुझसे कहता तो था कि जाना मेरी असल मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया यार। देना सरा। हाँ तो मुन्नी, तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना? Of course, sweetheart. मेरी खातिर अपनी जान दे दोगे? एक दफा नहीं 100 दफा। तो फिर ये खा लो।
क्या ये जाना इसमें तो असली जहर है। खा खा खा। हाँ तो तुम ही तो कहा था कि तुम मेरे बगैर मर जाओगे और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो इसे खाओ। बख्शी काम क्यों नहीं करता? मुझे पता है तेरी असल मोहब्बत है जाना, तू कर लेना शादी। मेरे दोस्त, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये तू खा। मेरी जान असल मोहब्बत तो तू करते हो उससे। प्लीज प्यार तो मैं करता हूँ, लेकिन दीवानगी तुम्हारे अंदर है। दोनों को शादी मुबारक हो। बहुत मोहब्बत। इधर तो ये मैं कोई सामान हूं? तुम रख लो, तुम रख लो, बस करो। अच्छा मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मैं शादी किससे करूंगी। अब दफा यहाँ से। पक्का जाऊं मैं? हाँ सुना नहीं क्या कहा? दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। जाओ। ओह हाँ, अपने दोस्त को तो ले जाओ, चलो। अरे मैं कहां से? मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से। हाँ एंजाइटी क्या पोजीशन है? बिठा बिठा। जी जी। लो जी निकाह हो गया। हाँ भाई बंटी, क्या नाम तुम्हारा? वेलकम सर। हाँ वेलकम वेलकम, मुबारक हो भाई। बख्शी वैसे बनता तो नहीं है तेरा, लेकिन चल अब तुझे शादी मुबारक। तू अबे तू ही, मुझे क्या पता ये कौन है? तू है। ये क्यों लगा? ये तू है। वेलकम आपसे नहीं कहा, मेरा नाम है वेलकम। अच्छा खासा मेरी शादी हो रही थी, पड़ गई ठंडक। कर गया ना तुझे वेलकम। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छा खासा मैं शादी करा था, लेकिन नहीं, दोस्त की खुशी तो चुप कर यार, चुप कर। वेलकम। हाँ ओए मुनीब, बख्शी, जरा गाड़ी को धक्का तो लगाओ यार। जा।